गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मार्केट क्रैश हुआ और वो बहुत बड़ा क्रैश हुआ। कल ट्यूसडे 28 अप्रैल। लेकिन गोल्ड का जो प्राइस है उसमें इतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लगभग 150 टू 151 के आसपास ही गोल्ड का प्राइस है। मतलब इतना क्रैश नहीं हुआ है गोल्ड। हाँ, लेकिन गोल्ड क्रैश हुआ है। ओके। सिल्वर एक 6 से 7 हजार तक सिल्वर कम हुआ है, लेकिन गोल्ड जो है वो अपनी जगह पे ही है। हाँ, थोड़ा कम हुआ है लेकिन अपने जगह पे ही भी है। ओके। बात करेंगे इस पे भी हम। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज न्यूज है। आज न्यूज है, रात को न्यूज है। फेडरल फंड रेट की न्यूज है, एफओएमसी स्टेटमेंट की न्यूज है। और जो मार्केट क्रैश हुआ है वो फेडरल फंड रेट को लेकर हुआ है। फेडरल फंड रेट क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसकी क्या वजह होती है और वो कैसे काम करता है, इसके बारे में आज शाम हम ऑनलाइन आ जाएंगे। और ऑनलाइन आके इस बारे में हम बात करेंगे डिटेल, और कुछ बना ट्रेड तो ट्रेड भी करेंगे। ओके। क्योंकि फेडरल फंड रेट जब भी आता है तब मार्केट का ट्रैप होता है, और ये फेडरल फंड रेट की न्यूज लगभग रात को 11:30 बजे। तो आज शाम को लगभग एक 7 बजे के आसपास या 6 7 6:30 के आसपास मैं ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा और हम लाइव ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, अगर रात को भी कोई अलर्ट रहता है तो 11:30 बजे भी मैं लाइव आने वाला हूँ। अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन हो सकता है। दूसरी बात, कल 30 मंथ का लास्ट डे, तो लास्ट डे भी हम यहाँ पे लाइव ट्रेड करेंगे। कोई बात नहीं। ओके। कल भी मतलब आज और कल दोनों दिन हम लाइव ट्रेड करेंगे। और लाइव ट्रेड करने से पहले मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ये वीकली वीडियो की लेवल है। यानी जो वीक था हमारा, वीकली वीडियो था जो मैंने ग्रुप पे और यूट्यूब पे दिया था, इसका एक लेवल होता है। जब भी मैं कुछ लेवल देता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लेवल एक बढ़िया लेवल होने चाहिए मार्केट के, जिस लेवल पे मार्केट काम करे। क्योंकि मार्केट का लेवल देना इतनी सीधी बात नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत जलाना पड़ता है, खुद को भी और खुद को भी और सबको, ब्रेन को, सबको बहुत जलाना पड़ता है, तब हम मार्केट को लेवल दे सकते थे। मंडे को जब मार्केट आया तो मार्केट ने लगभग सेलिंग पॉइंट, देखो आप, मार्केट नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया, 35 से सेल हुआ। देखो ये जोन था हमारा। ये मंडे की डेट है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को तब भी यहाँ से मार्केट लगभग हमारे लेवल से सेफ हुआ। बाद में बीच के नीचे के लेवल से मार्केट ऊपर गया और अगले मंडे तक मार्केट आया यहाँ पर। ओके। तो मैंने लेवल दी थी 4725। 4725 से मार्केट ने जैसे सेल किया, एक लेवल यहाँ से 68 से बाय हुआ। थोड़ा बाय हुआ मतलब दो कैंडल बाय दिया है। यहाँ से दो कैंडल देने के बाद फिर सीधा क्रैश हो गया, और नीचे हमारे जो ये लेवल थे, ये पूरे लेवल मार्केट ने उठा लिए, पूरे लेवल उठा लिए। और ये जो है, ये जोन मैंने बोला था कि ये जोन लगभग होने वाले हैं, होने वाले हैं। अब तब अगर मैं बता देता कि ये जोन होने वाला है तो लोग लोग भी कहते कि इतने नीचे मार्केट नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे आ गया। समझो, मार्केट नीचे आ गया। क्यों आ गया, इसका क्या रीजन है, टेक्निकल सपोर्ट क्या है मार्केट का। गोल्ड तो फिजिकली क्रैश नहीं हुआ है, यानी फंडामेंटल गोल्ड का क्रैश नहीं हुआ है, तो भी मार्केट क्रैश हो गया। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या इसकी न्यूज है, ये सब हम शाम को बात करेंगे 6 बजे। ओके। कल जो हमने मार्केट के जोन दिए थे कल, अब ये तो था वीकली का, कल के जोन देख लेंगे। कल के जोन के आप जोन और वीडियो आप देख लेना। यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ था, वो भी हमारा पॉइंट था। यहाँ से क्रैश हुआ था, वो हमारा पॉइंट था एक क्रैश होने का, यहाँ से और ऊपर से। ओके। और वो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से वो क्रैश हो गया। ओके। अब बताने की बात यह है कि मैंने एक पॉइंट बताया था कि जैसे ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4658 होने के बाद ट्रेडिंग स्टॉप, एक शब्द लिखा था मैंने। ट्रेडिंग स्टॉप का मतलब है रुक जाना, बस बताया है कि लाल बत्ती लगी है यहाँ पे, तो यहाँ पे रुक जाना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके।
ओके, ये बोला था। और हुआ वैसे ही। जहां पे मैंने बताया था, ये कल का सेटअप है मेरा, मैंने जो भेज दिया था आपको कि 47.25 से हमें सेल करना है और ट्रेडिंग स्टॉप यूज करना है 46.58 पे। 46.58 जैसे ही ब्रेक हो जाए हमें रुक जाना है, हमें रुक जाना है। ये हमारे वीकली जोन थे। वीकली जोन के यहाँ तक मार्केट आ जाएगा, ये एक वीआईपी बाय जोन है और ऊपर के वीआईपी सेल जोन है। ओके, ये भी बताया था। यानी वीकली वीडियो और 2 दिन के वीडियो में ही आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या चल रहा होगा मेरे ब्रेन में आगे। जो लोग रुके उनका प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन लॉस नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, उनका लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ। अभी आज क्या करना है, मार्केट और नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा या बाय करना है। एक बात हमेशा याद रखो, ये H4 का जोन है, 4 आवर्स लेवल का। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इसका एसएल अगर आप सोचोगे तो इतना नीचे लगभग 4355 पे, मार्केट है अभी 4600 पे। मार्केट को कम से कम इसका मिडिल पॉइंट 4400 एंड 4478, ये जो मिडिल पॉइंट है मार्केट का, यहाँ तक मार्केट को आना है, ऐसा मुझे अभी टेक्निकल से दिख रहा है। इसका रीजन भी है। जो लोग जो लोग मेरा क्लास किए वो जान गए होंगे कि यहाँ पे हमारा आईडीएम होता है। इंडस्टमेंट के बाद बनने वाला जो भी स्विंग होता है वो स्विंग मार्केट उठा लेता है। अब इन्वेस्टमेंट के बाद दो स्विंग बने थे। एक पहला स्विंग ए हुआ था, ए मार्केट ने उठा लिया। अब ये दूसरा स्विंग है इन्वेस्टमेंट के नीचे आने वाला, जिसको मार्केट उठा रहा है। अब मार्केट यहाँ से उठेगा या यहाँ से ट्रेड करेगा, ये बताना, ये मतलब ये अंदाजा लगाना कुछ सीधा साधा काम नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे जोन मार्किंग करूंगा, जोन मार्किंग करूंगा। और डेली लेवल पे अगर देख लिया तो मार्केट ने एक बड़ा क्रैशिंग दिया है, मार्केट नीचे आ गया है। नीचे आने के बाद मार्केट ने बड़ा क्रैशिंग दिया। बड़े क्रैशिंग के बाद अब मार्केट आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कुछ बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या होता है कि अगर 4 आवर पे देख ले तो ये एक कुआं जैसी स्थिति होती है, जिसको लिक्विडिटी वाइट्स बोलते हैं। लिक्विडिटी वाइट्स जो होते हैं, यहाँ पे मार्केट सेल होगा, लेकिन यहाँ पे ये सेल लगाना बहुत मुश्किल होता है। समझ लो आप, अगर इस जोन में मार्केट को ट्रेड करना है, इसी जोन में, तो इसी जोन में हम ट्रेड कर सकते हैं। इस जोन में ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एसएल लगाना आसान बात होती है। लेकिन लिक्विडिटी वॉइड्स में एसएल लगाना बहुत कठिन बात होती है। ओके, एसएल लगाना बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि एसएल जो होता है 100-100 डॉलर का आता है, 50-50 डॉलर का आता है, इसलिए यहाँ पे एसएल लगाना बहुत कठिन है। तो मेरा मानना यही है कि शायद मार्केट आज दिन भर साइडवेज रह सकता है यहाँ पे। यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। दूसरी बात, मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी उठाई है और कौन सी लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, इसके बारे में अब थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये एक मार्केट का एक जोन है जो मार्केट को उठा लेना चाहिए था, जो मार्केट ने कुछ तो भी उठाया है, उसका भाग, थोड़ा सा भाग उसका पेंडिंग रह गया था, वो उठा लिया। लेकिन इसका एसएल भी और भी नीचे है। अब देखो उसके नीचे मैं जा रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे आ गया तो मार्केट कहाँ तक डिग लेगा, तो मार्केट यहाँ तक डिग लेगा। एक पॉइंट नीचे आ रहा है। इसके नीचे नहीं जाएंगे हम। दूसरी बात, आज रात को फेडरल फंड रेट न्यूज है, लगभग 3.75 मार्केट ने फेडरल फंड रेट करने का, रेट अनचेंज का डिसीजन दिया है। जो फॉरकास्ट है, एक अंदाजा है कि मार्केट रेट नहीं कट करेगा। लेकिन ऐसा हो गया है कि मार्केट ने समझो 4.00 रेट बना दिया, तो मार्केट बहुत बड़ा क्रैश होगा। मार्केट इतना क्रैश होगा कि लगभग 3800 तक मार्केट जा सकता है, अगर रेट कट हो गया तो 3800 तक मार्केट जा सकता है। दूसरी बात, अगर यही रेट 3.50 हो गया तो फिर मार्केट जो है
ऊपर जाएगा और ऊपर जाके मार्केट ऊपर की सभी लिक्विडिटी और जोन उठा लेगा। ओके, इतना ऊपर नहीं जाएगा कि जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, लेकिन ऊपर जाएगा। ओके, और ऊपर की लिक्विडिटी उठा लेगा, फिर हम उसका प्लान आगे कर लेंगे। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है, इसी वक्त स्थिति ऐसी है कि मार्केट के जोन तो है, लेकिन इसके स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े हैं, जिसपे ट्रेड करना बहुत कठिन बात है। इसलिए मार्केट की, जब भी मार्केट क्रैश होता है, जब भी 1000 पॉइंट या लिक्विडिटी वाइड्स में मार्केट आता है, तो लिक्विडिटी वाइड्स में मार्केट का अंदाजा लगाना और उसको पकड़ लेना बहुत कठिन है। जो जो क्लास किए थे जिन लोगों ने, उनको मैं बोला था, और जो सेमिनार लिया था मैंने, CERR का सेमिनार, जिस जिस सेमिनार को जो जो लोग ज्वाइन थे, उनको मैंने एक बात बोली थी, जो अभी उनको समझ में आ जाएगा कि मार्केट आता है, कंसोलिडेट होता है, और कंसोलिडेट के बाद एक्सपांशन देता है। तो एक्सपांशन कौन से दिशा में देता है? तो एक्सपांशन वो ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड के डायरेक्शन में देता है। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में कभी एक्सपांशन नहीं होता है। ओके, ये मैंने बोला था। शायद वो उनको अभी याद आ गया होगा। तो क्या आज जोन देना चाहिए? आज जोन देना चाहिए मार्केट के। तो मैं यही कहूंगा कि आज हमें ट्रेड, लगभग जिनको पॉसिबल है वो ट्रेड ना करें। शाम को एक बार हम लाइव आ जाएंगे, कुछ लाइव ट्रेड करेंगे। और रही बात रात की 11 साढ़े 11 11 बजे, तो 11 साढ़े 11 बजे भी हम लाइव आ जाएंगे, और फेडरल फंड रेट न्यूज को लाइव देख लेंगे, और लाइव कुछ बना तो कर लेंगे। ओके, 2 बार लाइव आ जाएंगे हम, 6 बजे या साढ़े 6 बजे आ जाएंगे, और दूसरी बात रात को भी लाइव आ जाएंगे। ओके, तो एक जोन बनता है मार्केट का 4545 का। इस जोन पे आप, अगर मार्केट ने कुछ दिया, नीचे आ गए, तो आप यहाँ से एक बाय उठा सकते हो मार्केट का। और 4450 55 ही बना देता हूँ मैं। अगर नीचे इस तक आ गया तो आप यहाँ तक एक बाय उठा सकते हैं। अब रही बात ये सेल की, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये सेल बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए मार्केट का प्योरली रिजेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, जैसे आप यहाँ देख ले आप, तो एक तो बहुत बढ़िया एक रिजेक्शन मिल गया था मार्केट का। अगर 15 मिनट पे देख ले तो एक रिजेक्शन कैंडल मिली थी। रिजेक्शन कैंडल मिलने के बाद ही ट्रेड कर लेना चाहिए। रिजेक्शन कैंडल जैसे ही मिली, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। जिन लोगों ने विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे ट्रेड करने का प्रयास किया, उन लोगों के अकाउंट अभी भी वॉश हो चुके हैं। ओके, कम से कम एक बात, और एक बात थी, जैसे आईडीएम बनना मार्केट का, आईडीएम बनना भी बहुत जरूरी होता है। कम से कम 50 मिनट पे मार्केट का आईडीएम देख लेना चाहिए, जब मार्केट क्रैश होता है तो आईडीएम जो है मार्केट का, आईडीएम जो है मार्केट का 5 मिनट 50 मिनट का, वो लगभग अभी 4615 पे ऊपर है। अगर मार्केट को ऊपर से सेल होना है, तो मार्केट क्या करेगा, इसी जोन से मार्केट एक सेल क्रैश कर देगा। सेल होगा इसी जोन से, और अभी सेल हुआ है तो मार्केट बाय जाएगा लगभग न्यूज आने के बाद। कौन सी न्यूज? तो फेडरल फंड रेट की न्यूज आने के बाद ही मार्केट जाएगा। वैसा मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। ओके, 4635 के आसपास आप सेल कर सकते हो, 32 35 के। ओके, यहाँ से एक सेल जोन मार्केट का ऊपर बन रहा है। ओके, यहाँ पे भी सेल साइड रिजेक्शन है, लेकिन बहुत छोटा है, उसको मैं कुछ महत्व नहीं देना चाहता। यहाँ से एक सेल साइड रिजेक्शन है, लेकिन अगर ऊपर यहाँ पे मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। अभी मैं H4 पे आ जाता हूँ, और अब देख लो तुम, H4 अगर देख लोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो लिक्विडिटी वाइड्स है, अंदर अंदर लिक्विडिटी होती है, बाहर बाहर नहीं मिलती है। अभी ये जो है यहाँ पे एफईजी है, तो एफईजी से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन जब भी मार्केट क्रैश होता है तो लिक्विडिटी वाइड्स बहुत बड़ी होती है, जिसमें ट्रेड करना बहुत आसान होता है। दूसरा जो है 4685 पे एक मार्केट का सेल जोन है। 4685 पे आप एक सेल ले सकते हो। ओके, मैं ये जोन आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आप शाम को साढ़े 6 बजे लाइव आ जाए मेरे साथ, और कुछ बातें करेंगे, कुछ देख लेंगे, साढ़े 6 या 7 बजे। दूसरी बात, अगर कुछ बन गया तो करेंगे वो, वरना हम रात को, और फेडरल फंड रेट की जो न्यूज है उसको भी लाइव आ जाएंगे। और न्यूज क्या होती है, कैसे ट्रेड बनते हैं, कैसा सेटअप बनता है, मार्केट क्रैश कैसा होता है फेडरल फंड के लिए, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो मैं अभी ये सेटअप यहाँ पे खींच लेता हूँ।
और इसका एक जोन और ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये क्रैशिंग पहले ही बता दिया था, अगर जिन्होंने वीडियो देख लिए तो वो वीडियो देखने वाले सब लोग समझ गए होंगे कि यस सर, पहले ही बता दिया था कि क्रैश होने वाला है। ओके, चलो गुड लक, थैंक यू।